कोरोना के खिलाफ देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। ऑक्सीजन नहीं था तो मर गई, तड़प तड़प के मर गई। कुछ सप्ताह पहले तक स्थितियां संभली हुई थी और फिर ये कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और चलिए अब आपको दिखा देते हैं देश विदेश की खबरें फटाफट अंदाज में। भारत में दूसरी लहर की सुनामी, डब्ल्यूएचओ ने कहा दिल तोड़ने वाले हालात। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि भारत की स्थिति पर अब काफी नाजुक हो गई है। हम किसी स्थिति के लिए कहते हैं कि ये दिल तोड़ने वाली है, लेकिन भारत की स्थिति आज इससे भी बुरी है। संकट से निपटने में भारत की मदद के लिए डब्ल्यूएचओ ने 2000 से भी ज्यादा कर्मी तैनात किए हैं और वो टीकाकरण समेत विभिन्न प्रयासों में प्राधिकरणों की मदद कर रहे हैं। कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल, ये नेशनल इमरजेंसी नहीं तो क्या? केंद्र से मांगा ऑक्सीजन दवाइयों का प्लान। देश में बढ़ रहे कोरोना के संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम सुनवाई की। केंद्र सरकार ने अदालत में अपना हलफनामा दाखिल किया है। सर्वोच्च अदालत ने भारत सरकार से कोरोना से निपटने के लिए नेशनल प्लान मांगा था। यूपी में कोरोना मरीजों को बड़ी राहत, सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान। कोविड मरीजों को मिलेंगे फ्री रेमडेसिविर इंजेक्शंस। मंगलवार को योगी ने कहा कि राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कोरोना के मरीजों को फ्री में रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए जाएंगे। साथ ही सरकारी अस्पतालों को तो ये इंजेक्शन सरकार मुहैया कराएगी, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों को इन्हें कंपनी और मार्केट से खरीदना होगा। यूपी में 3 लाख के पार हुए कोरोना के सक्रिय मामले। पिछले 3 दिन में नए मामलों में आई कमी, तो वहीं एक दिन में कोरोना के 33,574 नए केस आए सामने, जबकि 249 कोरोना संक्रमित मरीजों की हुई मौत। इस अवधि में इलाज के बाद 26,719 लोग अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। बिहार के हाजीपुर में नाइट कर्फ्यू बना मजाक। राम विवाह कार्यक्रम के नाम पर बार बालाओं ने लगाए ठुमके। वायरल वीडियो में दिख रहा है इस कार्यक्रम में बार बालाओं के ठुमके देखने के बाद लोगों की भारी भीड़ जमा रही। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती रहीं। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल अधिकांश लोग बगैर मास्क के नजर आए। बिहार में कोरोना के हालात बेकाबू। मात्र 35 दिनों में 594 कोविड-19 संक्रमित पेशेंट्स की मौत। बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और इलाज के दौरान लगातार हो रही संक्रमितों की मौत से लोग सहम गए हैं, जबकि पिछले वर्ष 146 दिनों में 537 संक्रमित मरीजों की मौत हुई थी। महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना वायरस के 48,700 नए मामले आए सामने, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 43,43,727 तक पहुंच गई है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि राज्य में कोरोना के मामले कम होने के पीछे एक बड़ी वजह टेस्ट की संख्या कम होनी भी है। महाराष्ट्र में अभी कोरोना के 6,74,770 एक्टिव केसेस हैं और 24 घंटों में 71,736 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। देश के अन्य राज्यों में की तरह राजस्थान में भी कोरोना की दूसरी लहर का व्यापक असर है। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तापमान भी बढ़ गया है। राजस्थान के अधिकतर भागों में बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाएं, आंधी चलने का अनुमान व्यक्त किया है। कोविड-19 को लेकर विमान यात्रियों की संख्या में कमी आई है। अब कम ही लोग रांची से बाहर और रांची में आ रहे हैं। इस कारण विमान कंपनियों को पर्याप्त रूप से नियमित सेवा रद्द कर दी है। इसमें गो एयर का और दिल्ली रांची बेंगलुरु की उड़ानें भरने वाली सेवाएं हैं। इसके अलावा एयर एशिया का एक दिल्ली की सेवा और इंडिगो का कोलकाता का विमान शामिल है। और इसी तरीके की और मजेदार खबरों के लिए बने रहिए कशिश के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। ऑक्सीजन नहीं था तो मर गई, तड़प तड़प के मर गई। कुछ सप्ताह पहले तक स्थितियां संभली हुई थी और फिर ये कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई।